शियों को अपनी जान बचाने के लिए इजाजत थी कि वो सुन्नी जिंदा नहीं छोड़ते थे। ये हिंदुस्तान को आप थैंक यू कहें कि शिया मुसलमानों को वाहिद दुनिया में जगह थी जब पनाह मिली, वो हिंदुस्तान था। वो है जी कर्ज 5 अरब डॉलर का जो है वो चीन से 3 अरब और 1 अरब डॉलर जो है रूस और काजकिस्तान इतना मुल्क हो गया बड़ा। कहा जाता रहा कि हम कशकोल तोड़ देंगे, फलां के मुंह पर ऐसे रकम मारेंगे और फलां के मुंह पर वैसे मारेंगे। इस वक्त इंडिया वो कंट्री बन चुका है 10 इयर्स के अंदर कि वो अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस को। ये होती है आपकी सलाहियत और उसको इस्तेमाल करना कि 10 साल के अंदर आप जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं 10 साल के बाद आप वो एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाए। हुकूमत ने जो स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखवाया, ये बहुत बड़ी गद्दारी की। माहिरीन मईशत के मुताबिक इस वक्त मुल्क में बगैर कर्ज लिए हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा नहीं कर सकती, जबकि हुकूमत अपने अखराजात भी नहीं चला सकती है। सिर्फ यही नहीं है कि ये बस $1 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और दैट्स इट। नो, जो पूरा प्लान है वो ये है कि 5 to 7 ईयर्स में गूगल की तरफ से इंडिया की कंपनीज हैं उसमें $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, यहाँ थोड़ी हटके बात हो रही है। वैसे तो पाकिस्तान की अगर बात हो तो होती रहती है कि भाई कितने बिलियन का रिजर्व पड़ा है, कहाँ से और पैसे लाएंगे, भीख कहाँ से मिलेंगी, सऊदी देगा, चाइना देगा, टर्की देगा, UAE देगा, अमेरिका देगा, कौन देगा पता नहीं। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अगर मान लीजिए शिया की जो पॉपुलेशन दुनिया में मेंटेन है, सुन्नियों की बात नहीं है, मुसलमानों में बहुत सारे धड़े हैं, उसमें शिया सुन्नी भी है, तो जो शियाओं की जो पॉपुलेशन है वो उसके लिए इंडिया भी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जब जो मुसलमान था वो जो 2 ग्रुपों में बढ़ गया था, शिया और सुन्नी वाले, उसमें फिर सुन्नियों ने शियाओं को मारना शुरू कर दिया था क्योंकि शिया की पॉपुलेशन वैसे भी कम थी। अगर आप पूरी दुनिया में देखो तो शिया की पॉपुलेशन कम है और शिया के जो पॉपुलेशन वाले कंट्री है वो भी कम है, 2-3 ही कंट्री है। अदरवाइज अगर आप देखो तो सुन्नियों का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। अब उसमें भी इंडिया से कन्वर्ट हुए जो है, हिंदुओं से कन्वर्ट हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो भी अगर खुद को सुन्नी कहते हैं, इसीलिए पॉपुलेशन की ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उनको मारा जा रहा था और इंडिया में उनको पनाह मिली जहां पर उनको किसी ने मारा नहीं। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि थैंक्स टू इंडिया शिया को कहना चाहिए या फिर हमेशा थैंक्स रहना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। नहीं, मेरी वही बात हुई तो मुझे कहने लगे कि तुम इंडियन टीवी पे जाके क्या बोल रही होती हो। तो मैंने कहा सर मैं झूठ तो नहीं बोल रही होती, सच बोल रही होती हूँ ना। क्यों बोल रही होती हो, सच क्यों बोल रही होती हो? मुझे ये कह रहे इतराज इस पे, मतलब पहली बार हमने देखा है कि हमें ये कहा जाए कि तुम सच क्यों बोल रहे हो। हाँ, सच बोलने में खतरा है। वो तकैया जो था ना, शियों को अपनी जान बचाने के लिए इजाजत थी कि वो सुन्नी जिंदा नहीं छोड़ते थे। ये हिंदुस्तान को आप थैंक यू कहें कि शिया मुसलमानों को वाहिद दुनिया में जगह थी जब पनाह मिली, वो हिंदुस्तान था। रेसिज्म अगेंस्ट पीपल ऑफ स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स, also you cannot imagine। वो हमें डंगर समझते थे, पंजाबी हो या पश्तून हो। सिर्फ एक कैटेगरी रूल करती थी जो उर्दू बोलती थी, और दूसरी कैटेगरी जो उर्दू पे नाचती थी वो थी फौज, क्योंकि वो इंग्लिश बोलती थी। और जबानों में इम्तियाज जो है, अल्लाह मियाँ इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत अरबी बोलते हैं, तुर्की, कुछ ईरानी, और बाकी जो गटर में रह जाती जबानें उसमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये सब शेखड़ी मेगड़ी ये जबानें आ जाती हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ दैट कल्चर कि वी हेट आवर एग्जिस्टेंस। हम ये तक नहीं मानते कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन सर ये अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक ये डैमेजेस करते चले गए, लोगों को नजर नहीं आया कि ये लोग क्या नुकसान करें। ये लोग इससे खारिज हैं। ये बिलीव करते हैं कि घोड़ा उड़ सकता है, ये बिलीव करते हैं कि सूरज कीचड़ में जाके डूबता है, ये बिलीव करते हैं कि दियोबंद के अंदर इस्लाम पैदा हुआ है, मक्का में नहीं पैदा हुआ। जब आपके यहाँ डफरिस्तान बनाने के बजाय पाकिस्तान बनेगा तो बेचारे डफर कहाँ जाएंगे? उसी का जिक्र किया था कि ये पाकिस्तान फौज के जनरल्स डफर्स होते हैं। और उस मुलाकात में जो पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं वो हम उनके सामने रख सकें, हम उनको बता सकेंगे देखें इसके बावजूद कि इतना बड़ा सी पैक उनका यहाँ पर मौजूद है इन्वेस्टमेंट,
फिर भी हमें उनसे शदीद ज़रूरत है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए हमसे साइड पे मिल लो, साइड पे थोड़ी सी मुलाकात कर लो, हमारे जो है कुछ थोड़ा बहुत चाहिए और हमें इसकी वजह ये है कि हम इससे निकल नहीं पा रहे। ये है सिचुएशन और यही वजह है कि वो मुलाकात करना चाह रहे हैं कि चले कुछ बिलियन डॉलर्स जो हैं कुछ और मिल जाएंगे तो हम थोड़ा, आप जानते हैं जो अभी सुकूक बॉन्ड का मैं आपको बता चुकी हूँ, कर्जा उतारने के लिए, यानी कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्जा, कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्जा। तो उनसे मुलाकात का एक तो मकसद जाहिर है कि ये कि हम अपनी मुश्किलात सामने पेश करना चाहते हैं कि आप हमें हेल्प आउट कीजिए, जिसका इम्कान कहा जा रहा है कि कम नज़र आ रहा है कि वो अलग से मुलाकात का वक्त है। अभी तक तो यही सूरत हाल है। दूसरी एक और बात, अब तो ये भी सामने आ गया, पहले तो सिर्फ ये बात हो रही थी ना कि प्रेसिडेंट शी से पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती, हर तरफ यही पब्लिश हो रहा है, यही बात हो रही है कि वो तो नहीं मिल रहा है किसी से। तो ये नहीं होना चाहिए था कि हम उनसे ये कहते कि उनकी जो वहाँ पर कंपनीज हैं उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट का, कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें, कोई एग्रीमेंट्स करते, कोई यहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो वहाँ पर जाते, उनके एक्सपर्ट्स से मुलाकात करते और यहाँ की कंपनी जो हैं वहाँ पे जाके काम करती, वहाँ की कंपनीज जो हैं यहाँ पर आकर काम करती। इसके बजाय तो अब तक ये जो इरा है इसमें ये होना चाहिए था। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में, इंडिया की भारती एयरटेल में गूगल ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया है। ये सिर्फ यही नहीं है कि ये बस $1 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और दैट्स इट, नो। जो पूरा प्लान है वो ये है कि 5 to 7 ईयर्स में गूगल की तरफ से इंडिया की या जो एयरटेल कंपनीज हैं उसमें $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे। इस वक्त इंडिया वो कंट्री बन चुका है 10 ईयर्स के अंदर कि वो अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस को। ये होती है आपकी सलाहियत और उसको इस्तेमाल करना कि 10 साल के अंदर आप जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं 10 साल के बाद आप वो एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाएं। हमने 10 साल में हम कहाँ खड़े थे और 10 साल के बाद हम आज कहाँ खड़े। अल्लाह ना करे ऐसा हो। है जी कर्ज $5 अरब का जो है वो चीन से 3 अरब और $1 अरब जो है रूस और काजाकिस्तान इतना मुल्क हो गया बड़ा। और काजाकिस्तान जो है बेसिकली ऑयल और यूरेनियम का। इससे पहले कोई मिसाल मिलती है हमने इनको नहीं, हमने रशिया की तरफ से कभी को कर सके। आज जब खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क को बचाने के लिए चीन, रूस और काजाकिस्तान जाएंगे, जहां $3 अरब और फिर $1 अरब की इमदाद हासिल की जाएगी। माजूर चाहती हूँ इमदाद नहीं जी, कर्ज लिया जाएगा।